राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी के इटली दौरे पर कसा तंज, लिखा आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। लखनऊ में मायावती से बिना मिले लौटे कांग्रेस नेता, मायावती के गेट से लौटते नेताओं का फोटो हुआ वायरल। पीएम पोषण योजना में रसोइयों और सहायकों की कार्य परिस्थितियों पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की मामले की सुनवाई। भारत ने किया सूर्यास्त्र रॉकेट का सफल परीक्षण, 150 और 300 किलोमीटर रेंज रॉकेट्स के साथ साधा बेहद सटीक निशाना। फ्रांस के G7 समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की संभावना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने शामिल होने की पुष्टि की, अहम मुद्दों पर बातचीत संभव। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत इटली की दोस्ती और मजबूत। 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे पीएम मोदी। रोम में रेड कार्पेट पर गर्मजोशी से हुआ पीएम मोदी का स्वागत। रोम पहुंचते ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। मेलोनी ने एक्स पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड्स। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जारी किया साझा लेख, भारत इटली संबंधों को बताया लोकतंत्र, तकनीक, व्यापार और साझा भविष्य की मजबूत साझेदारी। पीएम मोदी के रोम दौरे में भारत इटली संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड करने पर फोकस, व्यापार, एआई और IMEC कॉरिडोर पर सहयोग बढ़ाने की तैयारी। रोम में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। भारत इटली रिश्तों पर पूर्व राजनायक महेश सचदेव का बयान, बोले पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री से नई ऊंचाई पर पहुंचे दोनों देशों के संबंध। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक आएंगे भारत। कोलकाता, आगरा, जयपुर और दिल्ली में नेताओं से करेंगे मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, रक्षा और साइबर सहयोग पर हुए कई अहम समझौते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरिया के नेशनल सिमेट्री में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी वीरता और बलिदान प्रेरणा का स्रोत है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कथित संपत्तियों की लिस्ट की जारी। 2024 हलफनामे के मुताबिक उनकी आय और निवेश का भी विवरण आया सामने। बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का तीखा बयान, बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप। मानसा कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब सीएम भगवंत मान ने किया हाईकोर्ट का रुख, 25 मई को सुनवाई। मानहानि केस में व्यक्तिगत पेशी को लेकर विवाद जारी। पीएम के विदेशी दौरों पर कांग्रेस के सवालों के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, देश हित में अलग रखे जाएं राजनीतिक मतभेद। भोपाल के त्विषा शर्मा केस के बाद MP कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिया संदेश, महिलाओं से की आत्मनिर्भर बनने और शादी के बाद भी परिवार का साथ बनाए रखने की अपील। त्विषा शर्मा मौत केस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी सरकारों पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट, रुपए में 33 पैसे की गिरावट दर्ज की गई, रुपया 96.86 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंचा। विषम मौत मामले में एम्स भोपाल ने पुलिस को शव मोर्चरी से जल्द ले जाने के लिए कहा, बॉडी डिकम्पोज होने की आशंका के बीच परिवार को दोबारा पोस्टमार्टम याचिका पर सुनवाई जारी। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा आतंकी हाफिज तलहा सैयद, पाकिस्तान पीएम के सलाहकार और मंत्री के साथ मंच पर दिखा आतंकी। हरियाणा के पानीपत में हॉर्न बजाकर रास्ता मांगने पर वकील पर जानलेवा हमला, 10 युवकों ने लाठी डंडों से पीटकर पैर तोड़ा। ट्रेन में आग लगाने की घटनाओं पर रेलवे अलर्ट, कई मामलों में असामाजिक तत्वों की भूमिका आई सामने, यात्रियों से की गई सतर्क रहने और 139 पर सूचना देने की अपील। जम्मू के बिस्वा में पुलिस को मिली खेत में ड्रोन से संदिग्ध सामान गिराने की सूचना, पुलिस ने इलाके को घेर कर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले में आदित्य अपराधी मंजू देवी को किया गिरफ्तार, बुजुर्गों को फंसाकर वसूली करने का लगा आरोप। पंजाब के कुराली में 4.5 साल की बच्ची का दिन दहाड़े हुआ अपहरण, दादा दादी के सामने कार से किडनैप की गई बच्ची, पिता ने पत्नी पर जताया शक। लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने गुरुग्राम में कराया हेयर ट्रांसप्लांट और दांतों का इलाज, स्पेशल सेल जांच में खुलासा हुआ। उड़ीसा के कटक में अंधविश्वास के शक में युवक की हत्या कर शव जलाने का आरोप, पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया, जांच जारी। कर्नाटक के बल्लारी में 24 साल के ऐश्वर्या की आत्महत्या का मामला, सुसाइड नोट के आधार पर पति और सास पर दहेज उत्पीड़न के आरोप, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। कानपुर में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, टेलीकॉलिंग से 98 यूनिवर्सिटीज तक फैला था नेटवर्क, SIT ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अप्रैल 2026 में 40 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के मोरबी में 2 परिवारों के बीच समझौता बैठक में हिंसक झड़प, एक युवक की मौत, घटना CCTV में कैद।
चंद्रनाथ हत्याकांड में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। वाराणसी से आरोपी विनय राय को किया गया गिरफ्तार। सीबीआई अब तक 5 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंस्टाग्राम क्वीन के नाम से मशहूर फलक रजक की संदिग्ध मौत। मरने से 20 मिनट पहले पिता से बोली, मुझे बचा लो। भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत केस में पुलिस का दावा, ट्विशा शर्मा की सुसाइड से हुई मौत, जांच में नहीं मिले हत्या के सबूत। ट्विशा शर्मा केस में नया मोड़, परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे कोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 21 साल की युवती ने की आत्महत्या। परिजनों ने ससुराल पर प्रताड़ना और कार की मांग के लगाए आरोप। हावड़ा स्टेशन पर मिथिला एक्सप्रेस को जलाने की साजिश का खुलासा। मिथिला एक्सप्रेस में मिला पेट्रोल से भीगा हुआ कपड़ा, बड़ा हादसा टला, जांच जारी। मुंबई के मालाड में हिंदू परिवार के घर के सामने कथित अवैध निर्माण को लेकर हुआ बवाल, धमकी और नुकसान के लगाए आरोप। मौके पर पहुंचे मंत्री। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में अमन नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या। नहर में मिला 6 दिनों से लापता इंदर कौर का शव। परिवार ने आरोपी के कनाडा भागने का किया दावा। मौलाना साजिद रशीदी का बयान, एएसआई फैसले और स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने को एक तरफा बताते हुए कहा कि ये संविधान और आस्था के खिलाफ। बरेली में वंदे मातरम को लेकर बहस तेज। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, इसे धार्मिक नहीं राजनीतिक नजरिए से देखा जाए। महाराष्ट्र के ठाणे से लव जिहाद का मामला आया सामने। इमरान शेख ने खुद को विजय बताकर हिंदू युवती से की शादी। आरोपी पति समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर। कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए हीट वेव का जारी किया अलर्ट। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव पर जारी की एडवाइजरी। लोगों से की ज्यादा पानी पीने की और तेज धूप में ना निकलने की अपील। चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। 23 से 30 जून तक रहेंगी गर्मियों की छुट्टियां। देश भर में भीषण गर्मी के बीच कश्मीर में पर्यटकों की भीड़। श्रीनगर की डल झील पर बड़ी रौनक। उत्तराखंड के केदारधाम में तेज बारिश के चलते 3 जगह हुआ भूस्खलन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने की जताई आशंका। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की रेड। नागपुर, चंद्रपुर में छात्रों के घर छापेमारी, कई सबूत किए गए जब्त। अमेरिका में हुए विमान हादसे का नया वीडियो जारी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद कार्गो विमान अलग हो गया था। 4 नवंबर को हुए हादसे में 14 लोगों की हुई थी मौत। व्हाइट हाउस के कांग्रेसनल पिकनिक में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का संबोधन। ट्रंप ने ईरान युद्ध, शेयर बाजार, चीन से रिश्तों पर दिया बयान। नाइजीरिया का दावा, अमेरिका के साथ संयुक्त हमलों में इस्लामिक स्टेट के 175 आतंकवादी और कई वरिष्ठ नेता मारे गए। सैन्य कार्रवाई जारी। ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात के बाद 2 दिन के चीन दौरे पर। बीजिंग पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूस चीन रिश्तों पर टिके है दुनिया की नजर। पाकिस्तान के अफसर के भारत पर हमले का दावा बना मजाक। जिन एयरबेस को निशाना बनाने की कही बात, वो मौजूद ही नहीं पाए गए। पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में बाढ़ का संकट बढ़ा। बढ़ते जलस्तर, वनों की कटाई और ग्लेशियर पिघलने से और गंभीर हुआ बाढ़ का संकट।